मौसम के भी बहरहाल बड़े असरात होते हैं नमूनिया से मुतालिक, और नमूनिया में अब मुसलसल जो इजाफ़ा हो रहा है, और जिस तरह हम बता रहे हैं कि 9 बच्चों की जान भी गई है, मज़ीद 230 बच्चे नमूनिया में मुब्तला भी हुए हैं। ऐसे अद्वियात की अदम फराहमी जान को ख़तरात बढ़ा देते हैं। खुरम मलिक इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि अस्पतालों में वहाँ पर क्या सूरत हाल है। खुरम बताइएगा, क्योंकि नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल सैरिश, शहर लाहौर में और पंजाब भर में खुश्क सर्दी और जो सर्दी की शिद्दत और स्मोक के बाइस जो है नमूनिया के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो पंजाब भर में 135 जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में भी जो है इसी तरह केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और मजमूई तौर पर आज तक जो है मुतअद्दिद अफराद जो है बच्चे जो हैं वो जाबाक हो चुके हैं। 170 के करीब बच्चे जाबाक हुए हैं नमूनिया की बाइस। और हस्पतालों की अगर बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इस वक्त भी बच्चे जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत इस अमर की है कि हस्पतालों में दवाइयाँ जो है वो मैसर ही नहीं है, जिसकी वजह से ही जाबाक होने के जो वाक़यात हैं ये भी रिपोर्ट हो रहे हैं, और इजाफा भी है जिनके बच्चे जाबाक हो रहे हैं। हमारी उनसे भी बात हुई है, उनकी जानिब से ये शिकायत की जा रही है कि हम हस्पताल में इंजेक्शन के लिए आ रहे हैं, दवाई की दस्तयाबी के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अदम दस्तयाबी जो है वो दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया ये कह देती है कि हॉस्पिटल में जो है वो दवाई मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये केसेस जो है वो रुक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा सर्दी है और उस तरह जो है वो एहतियात भी नहीं की जा रही शहरियों की जानिब से कि बच्चों को जो है वो महफूज किया जाए। दूसरी जानिब स्कूल भी जो है वो खुल चुके हैं, जिसकी वजह से सुबह सवेरे बच्चों ने उठकर जो है वो स्कूल भी जाना होता है। तो अब तक जो इस तरह की सूरत हाल है उसमें तशवीश की लहर जो है वो पाई जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में खुर्रम, क्या लाहौर में वजह 2 है? क्या जबकि कोई पंजाब बजट भर में नहीं जो है था? वो 7 बच्चे अद्वियात जो है वो जाबाक आउट हो ऑफ चुके हैं। स्टॉक हो गई हैं। क्या वजह है कि ये अद्वियात जो हैं वो मैसर नहीं है, क्यों? बिल्कुल मुदस्सिर, बड़ा अहम सवाल है ये कि दवाई क्यों नहीं मिल पा रही है, अद्वियात क्यों नहीं मिल पा रही हैं। मुदस्सिर, जब इंतज़ामिया से हमारी बात होती है तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो फ़ंड जारी नहीं किए जा रहे हैं कि अद्वियात जो है वो ख़रीदी जाएँ। जबकि अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स जो हैं वो रेनोवेट हो रही हैं, और दीगर लाहौर की सड़कें जो है वो रेनोवेट हो रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हस्पताल सही। इंतज़ामिया को फ़ंड्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अद्वियात की जो है वो शॉर्टेज चले बताई जा खुर्रम, ये रही है। बड़ा इसी ज़रूरी है, आप तरह जो अक्सर दीगर कवर करते हैं बीमारियों में वज़ीर आला मुब्तला पंजाब मर्ज़ में के मुब्तला जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वहाँ पर भी ये सवाल ज़रूर उठाएं कि सर ये एक बड़ा मसला है, यहाँ पर अद्वियात की कमी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अकरम साहब ने, निगरान वज़ीर सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इतनी अलार्मिंग सूरत हाल है, फ़ज़ा आलूदा है, सांस लेने में दुश्वारी है, कितने बच्चे अब तक नमूनिया का शिकार हो गए हैं, सरकारी डाटा क्या है सर? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पंजाब में इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी की एक सूरत हाल है, और उसके ऊपर आलूदगी भी काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो बहुत बूढ़े इंसान हैं और बहुत छोटे बच्चे, ये मैक्सिमम अफेक्ट होते हैं, और ये हर साल इस सीज़न में मैक्सिमम अफेक्ट ये इस वक्त पीक सीज़न है फॉर नमोनिया, छाती की मर्ज़ों के लिए। गर्मियों में ज़्यादातर डायरिया से केसेस एडमिट होते हैं बच्चों में, और सर्दियों में ये नमोनिया से एडमिट होते हैं। और तकरीबन एक दिन में हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल खाली, जो बहुत बड़ा दुनिया का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों के लिए, वहाँ पे तकरीबन कोई 100 से 150 केसेस डेली आते हैं, अच्छा। और उनकी जो शरह अमवात है वो तकरीबन 1.3% है इस वक़्त। और ये इसी तरह तकरीबन 1.5 से लेके 1 तक शरह अमवात इसकी रही है पिछले सालों में भी। इस साल थोड़ी-सी ज़्यादा केसेस हुए हैं, और उसकी वजह बेसिकली सर्दी की शिद्दत है सही। और फ़ज़ा में आलूदगी है। और एक वजह जो बहुत बड़ी है कि माँओं का बच्चे को अपना दूध ना पिलाने की वजह बहुत बड़ी है, क्योंकि माँ जब अपना बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत बेहतर होती है, और अच्छा। वो बहुत हद तक बचे रहते हैं इन चीज़ों से। तो तीसरा जो घरों में
हीटर्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिससे बच्चे बहुत अफेक्ट होते हैं कि वेंटिलेशन नहीं होती, बंद कमरे रखते हैं और एक ही कमरे में बहुत सारे लोग जमा होकर गर्माई की वजह से हीटर एक चलाते हैं बिजली का बिल कम करने के लिए। तो उससे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है तो वो बहुत ज़्यादा है। जो वैक्सीनेशंस जो मीज़ल, मम्प्स, रूबेला या ईपीआई की जितनी वैक्सीनेशंस हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेट 95% है और 95% भी नाकाफ़ी है। ये 100% होना चाहिए, जी हाँ क्योंकि मीज़ल्स वगैरह ये सारी बीमारियाँ आप बच्चे को निमोनिया करने का बायस बनती हैं। हमारे जो अभी जो डाटा है वो हमें बताता है कि वायरसेस की वजह से ज़्यादातर निमोनियाज़ हैं। 80% निमोनियाज़ वायरसेस की वजह से हैं। अच्छा हमारी एनआईएच ने एक पर्टिसेस यानी कि वूपिंग कफ की एक एडवाइजरी ज़रूर जारी की है, लेकिन अभी तक हमने पंजाब में कोई केस वूपिंग कफ का नहीं देखा। वूपिंग कफ अक्सर स्प्रिंग के करीब होती है, जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और उस वक़्त ये ज़्यादा होती है। फ़रवरी मार्च में हमें ज़्यादा होगी और हमें उसकी भी अलर्ट रहना चाहिए। उसकी भी ज़ाहिर है पर्टिसेस की डीपीटी में वैक्सीन मौजूद है, तो बच्चों के फैमिली से गुजारिश यही होगी कि अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है तो अच्छा ज़रूर वैक्सीनेशन डॉक्टर साहब लगवाएं। पूछे कि हुकूमत ने वालिदैन को समझाने के लिए उन्होंने बच्चों की सेहत के हवाले से भी क्या कोई आगाही देने के लिए अब तक कोई कैंपेन या कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया है? बिल्कुल किया है, हमने बहुत सारे अखबार में, प्रिंट मीडिया में इश्तहार भी दिए हैं और हमारी जो प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट है वो एड्स भी चला रही है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं और हम उनको वैसे भी सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे अलर्ट्स जारी करते रहते हैं कि बच्चों को हीटर से दूर रखें, पानी वाफर मकदार में पिलाएं, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को नहीं पिलाया जाता पानी भी, समहाउ उसकी वजह से उनकी बलगम बहुत गाढ़ी हो जाती है और वो खांस के बलगम नहीं निकाल पाते। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि उनको इसका शऊर पैदा किया जाए। सही बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं की जाए, क्योंकि ये बीमारियां एक इंसान से दूसरे को फौरी तौर पे लगती हैं और थोड़ा सा सेफ़ डिस्टेंस रखा जाए और बच्चों को वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ में रखा जाए जहाँ कम से कम कोई रोशनदान खिड़की वगैरह खुली हो। और उसके अलावा जैसे मैंने कहा, माएँ अगर दूध अपना पिलाएं तो उससे बहुत ज़्यादा बचत होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ यहाँ जानना चाहेंगे, आमतौर पर नमूनिया के मर्ज़ की तशख़ीस कैसे होती है और कितने साल के बच्चे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुए हैं? सर न्यूनेट्स जो 1 साल के बच्चे हैं, ज़्यादातर ये हैं। अच्छा। 1 साल से 1.5 साल यानी न्यूनेट, जिनको न्यूनेट्स हम कहते हैं, और ये मैक्सिमम इफेक्ट होता है। शरह अमवात भी इन्हीं में ज़्यादा होती है। जब बच्चे 5 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनकी काफ़ी हद तक क़ुव्वत मदाफ़त बन जाती है। इन छोटे बच्चों की भी बनी होती है, प्रोवाइडेड कि ये बच्चे माँ का दूध पी रहे हों। अगर ये सही। बॉटल फेड होंगे या दूसरा दूध पिएंगे तो इनकी क़ुव्वत मदाफ़त बहुत हद तक कम होती है। और पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स हैं, ये ऑल्दो हम मुसलमान मुल्क हैं और कुरान पाक भी इसकी बहुत क्लैरिटी के साथ इसको सपोर्ट करता है इस चीज़ को। और एक माँ बच्चे को पैदा करने के बाद जो तोहफ़ा सबसे अच्छा ज़िंदगी में दे सकती है, अपना दूध दे सकती है 2 साल के लिए। लेकिन अव्वल तो माएँ शुरू ही नहीं करती, अगर करती हैं तो वो 2-3 महीने बाद छोड़ देती हैं दूध पिलाना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ पे स्ट्रेस करना, क्योंकि बच्चे माँ से इम्यूनिटी लेते हैं जब उनकी पूरी इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती। और अगर वो बॉटल फेड हैं तो वो उनको नहीं इम्यूनिटी मिल पाती। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद असद मौजूद रहे और आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हैं जो कि पेरेंट्स को समझनी चाहिए और इन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर बच्चों की सेहत उनको अजीज़ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।